नमस्कार दोस्तों किसी एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता और पत्नी घर में काम करती। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद में किसान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे उस कन्या को पाकर। उन्होंने उस कन्या का नाम पूर्णिमा रखा। पूर्णिमा अपने नाम के हिसाब से ही बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। पूर्णिमा जैसे ही पैदा हुई उसके कुछ दिनों बाद ही पूर्णिमा की माँ ने खाट पकड़ ली। उसको कोई गंभीर बीमारी लग गई थी। किसान ने उसकी बहुत सेवा की, उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं बैठा। जब पूर्णिमा 6 महीने की थी तब उसकी माँ चल बसी। लेकिन किसान ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो जानता था सौतेली माँ आने से मेरी बेटी की परवरिश है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन वो सारे काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जब खेत जाता तो पीछे से बेटी की देखभाल कौन करता, और अगर वो बेटी की देखभाल करने के लिए घर में रह जाता तो खेतों में काम कौन करता। इसी तरह से बहुत सारे दिन बीत गए और वो बहुत ही कष्ट में रहने लगा। तब उसके रिश्तेदारों ने कहा कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो उसने अपनी बेटी का भविष्य देखते हुए उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करके जो औरत आई उसका नाम रूपा था। उसने पूर्णिमा को अपना लिया और उसे बहुत ही प्यार देने लगी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। जब तक रूपा को अपनी कोई औलाद नहीं हुई तब तक वो पूर्णिमा को बहुत प्यार देती थी। लेकिन जब से वो गर्भवती हुई तब से उसने जो पूर्णिमा थी उसको प्यार देना छोड़ दिया। पूर्णिमा उस वक्त 8-9 महीने की ही थी, लेकिन तब भी वो अपनी माँ के गुस्से का शिकार होती थी। जैसे ही 9 महीने बीते, रूपा ने एक कन्या को जन्म दिया और वो कन्या देखने में बिल्कुल पूर्णिमा से अलग थी। पूर्णिमा जितनी सुंदर थी वो कन्या उतनी ही कुरूप थी। उस कन्या का नाम उन्होंने अमावस्या रखा। धीरे धीरे दोनों लड़कियां बड़ी होने लगी, लेकिन जो किसान की पत्नी थी रूपा, वो पूर्णिमा को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो उसे दिन भर ताने मारती थी। इन्हीं दिनों किसान की पत्नी रूपा फिर से गर्भवती हुई और उसे फिर से एक बेटे ने जन्म लिया। उन्होंने उस बेटे का नाम मोहन रखा। अब तो किसान की पत्नी थी, वो पूर्णिमा को कुछ नहीं समझती थी। वो उसको सारे दिन ताने मारती रहती थी, गालियां देती रहती थी और वो सिर्फ अपने बच्चों में मस्त रहती थी। अमावस्या भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही थी। वो भी पूर्णिमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन जो अमावस्या का भाई था उसका नाम उन्होंने मोहन रखा था। वो अपनी बहन पूर्णिमा को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता था। वो उसकी बहुत देखभाल करता था, उसका बहुत ध्यान रखता था, उससे बहुत प्यार करता था। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे तीनों बच्चे बड़े होने लग गए। तो किसान ने सोचा कि मैं अब अपनी बेटियों का विवाह कर देता हूँ। तो उसने अपनी पत्नी से बात की कि मैं पूर्णिमा के लिए रिश्ता देख लेता हूँ। तो उसने कहा, नहीं जी, हम सबसे पहले अपने बेटी की शादी करेंगे, पहले बहू घर में लाएंगे, फिर बेटियों को विदा करेंगे। किसान ने कहा ठीक है, और फिर उन्होंने मोहन के लिए एक बहुत ही सुंदर सी कन्या देखकर उसका विवाह कर दिया। मोहन की जो पत्नी थी वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वो पूर्णिमा को बहुत प्यार करती थी और पूर्णिमा भी उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसके हर काम में उसकी मदद करती थी। उसके विपरीत अमावस्या उसको सारे दिन ताना देती रहती थी और उसके किसी काम में मदद भी नहीं करती थी। इस वजह से मोहन की पत्नी का झुकाव अमावस्या से ज्यादा पूर्णिमा की तरफ हो गया। ऐसे ही दिन बीतते गए तो किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें अपनी दोनों बेटियों का विवाह भी कर देना चाहिए। तो किसान की पत्नी ने कहा, देखिए जी, पूर्णिमा तो गरीबी में भी गुजारा कर लेगी और हमारे पास देने के लिए इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो आप ऐसा कीजिए, पूर्णिमा के लिए किसी गरीब घर में रिश्ता देख लीजिए। किसान ने कहा ठीक है। फिर वो पास के ही किसी गांव में गया और वहां जाकर उसने किसी गरीब घर में, लेकिन वहां अच्छे संस्कार वाले लोग रहते थे, वहां पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। फिर किसान की पत्नी को आकर किसान ने सारी बात बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है। तो रूपा ने कहा, जी अब अमावस्या का रिश्ता भी आप देख लीजिए।
तो किसान उसी गांव में जहां पूर्णिमा का रिश्ता तय करके आया था, उसी गांव के किसी सेठ के बेटे से अमावस्या का रिश्ता भी तय कर दिया। फिर ये बात आकर उसने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम दोनों बेटियों का विवाह एक ही दिन कर देंगे ताकि हमारा बहुत सारे खर्च है वो बच जाएंगे। किसान को ये बात अच्छी लगी, उसने कहा ठीक है। तो दोनों बहनों का विवाह एक ही दिन हुआ। उन्होंने पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया दान दहेज में और विदा कर दिया, और जो अमावस्या थी उसको बहुत सारा दान दहेज देकर विदा किया। लेकिन पूर्णिमा स्वभाव की इतनी अच्छी थी कि उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते थे। वो सबका बहुत ख्याल रखती थी, अपने सास ससुर, अपने पति, सबका बहुत ख्याल रखती थी। इधर अमावस्या बहुत ही घमंडी और नकचड़ी थी और वो अपने ससुराल में किसी से भी मिलकर नहीं रहती थी। दोस्तों, दिन ऐसे ही बीतते गए। इधर अमावस्या जो थी उसने एक दिन अपने घर में कीर्तन रखा। तो उसने कीर्तन में सभी गांव वालों को, अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को, सभी को न्योता दिया, लेकिन उसने पूर्णिमा को नहीं बुलाया। तो दोस्तों, पूर्णिमा की जो पड़ोसन थी उसको अमावस्या ने बुलाया था। तो उसने पूर्णिमा से कहा, पूर्णिमा तू नहीं चलेगी, तेरी बहन के यहाँ कीर्तन है। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तो उसने कहा कि नहीं, तुझे चलना चाहिए, यहाँ पे तो प्रभु के भजन कीर्तन होंगे और तू तो वैसे भी भगवान की भक्त है, तुझे चलना चाहिए। तो पूर्णिमा ने सोचा सही ही तो है, वहां पे तो भगवान के भजन कीर्तन होंगे, भगवान की भक्ति होगी, मुझे चलना चाहिए। तो वो वहां पे उस पड़ोसन के साथ चली गई। उसको देखते ही अमावस्या बिफर पड़ी। उसने कहा मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं, तुम क्यों आई? तो पूर्णिमा ने कहा यहाँ पे तो भजन कीर्तन होंगे, भगवान की भक्ति होगी, तो मैंने सोचा मैं भी चल लेती हूँ, इसमें बुलावे का इंतजार क्या करना। तो अमावस्या ने कहा ठीक है, तू आ तो गई है, लेकिन यहाँ पे किसी से बात मत करना, सिर्फ उस कोने में जाके बैठ जा। तो दोस्तों, वहां पे बहुत कीर्तन हुआ, भक्ति भाव से सब कुछ हुआ। लेकिन जब प्रसाद बंटने की बारी आई तो अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं दिया। जब उसने प्रसाद मांगा तो उसने कहा तुम्हें कोई प्रसाद नहीं मिलेगा, तुम यहाँ पे बिन बुलावे आई हो। उसने उसका बहुत अपमान किया। वो चुपचाप वहां से उठकर चली आई। पूर्णिमा उस दिन बहुत दुखी थी। उसने चुपचाप अपने पति, बच्चों, सास ससुर सबको खाना वगैरह परोसा। फिर उसने अपने पति को बोला जी मेरा मन कर रहा है अपने मायके जाके आऊं, तो आप बच्चों का और माँ पिताजी का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना, मैं कल तक आ जाऊंगी। पूर्णिमा के मायके में उसकी भाभी थी जो उसकी बात सुनती थी, उसको बहुत प्यार से बुलाती थी और उसका दर्द बांटती थी। तो वो यही सोचकर अपने मायके की ओर चल दी और वो वहां से पैदल ही चल दी। जब वो जंगल के रास्ते से जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत, जिसके सफेद बाल थे वो बिखरे हुए थे, और पास ही में एक तुलसी माता का बिड़ला था, चबूतरा बना हुआ था। तो वो औरत उससे बोलती है बेटी मेरे बालों में कंघी कर दे, मेरे बाल खुल गए हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो उसने कहा ठीक है माता जी। तो उसने जो बूढ़ी अम्मा थी उसके बालों में तेल की मालिश कर दी और उसके बालों को अच्छे से चोटी गूंद दी, जिससे उसको आराम मिला। फिर उसने कहा कि बेटी तुझे अगर ऐतराज ना हो तो ये थोड़ा मेरा बिड़ला है, इसको भी साफ कर दे, यहाँ पे बहुत गंदगी हो रखी है, मुझसे तो साफ होता नहीं है। तो उसने उसको भी साफ कर दिया और फिर वो वहां से चल दी। दोस्तों, वो औरत कोई और नहीं, वो साक्षात तुलसी माता ही थी। तो वो आगे गई तो आगे जाने पर उसको शिवजी, जो कि वहां पे बहुत ही अलग सा रूप धरकर बैठे थे, जटाएं बिखेर रखी थी और जगह जगह उनको जख्म हो रखे थे, उन जख्मों पे मक्खियां बैठ रखी थी और एकदम से मतलब अलग टाइप का रूप उन्होंने बना रखा था। क्योंकि दोस्तों, भगवान जो होते हैं वो अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, इसी तरह से लेते हैं। तो उन्होंने पूर्णिमा को बुलाकर कहा बेटी मेरे घावों पे मरहम लगा दे, मेरे घाव थोड़े साफ कर दे, पोंछ दे, मुझे बहुत प्यास भी लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दे। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं। तो उसने सबसे पहले तो शिवजी को पानी लाके पिलाया और फिर उनके जो जख्म थे उनको पानी से धोकर अपने आंचल को फाड़कर उनसे उस पर पट्टियां कर दी। तो जो बूढ़े बाबा का रूप शिवजी ने धरा हुआ था, उन्होंने कहा बेटी तूने मुझे बहुत ही आराम दिया है, और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। वो फिर वहां से आगे चली गई।
आगे गई तो जो पार्वती मैया है वो एक बूढ़ी औरत का रूप धर के बैठी थी और वो वहां पे एक मंदिर के पास बैठी थी। तो उन्होंने उसे रोका और कहा, बेटी मेरा मंदिर देख, किस तरह से पत्ते, उजड़े हुए पत्ते बिखरे पड़े हैं, किस तरह से गंदगी हो रही है। तुझे ऐतराज ना हो तो बेटी तू यहाँ सफाई कर देगी? तो उसने कहा, हाँ माँ जी मैं कर दूंगी। तो उसने, जो पूर्णिमा थी, उसने वहां पे अच्छे से सफाई कर दी। सफाई करने के बाद में उसने बूढ़ी अम्मा के बालों में तेल लगा के उनके जो सिर है वो दबा दिया, जिससे उसको बहुत ही आराम मिला। तो उन्होंने, जो पार्वती मैया बनी हुई थी, उन्होंने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। फिर वो आगे गई। जब वो आगे जा रही थी तो रास्ते में गंगा नदी आई। जो गंगा मैया है वो बूढ़ी औरत का वेश बनाकर वहां बैठी थी। तो उन्होंने उससे कहा, बेटी मेरे बालों में बहुत जुएं हो गई है, क्या तू निकाल देगी? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो उसने कहा, हाँ माता जी मैं निकाल दूंगी। तो उसने, जो गंगा मैया है, उनके बालों में से जुएं निकाली और उनके बालों को बहुत अच्छे से सहलाया, सिर को दबाया। तो इस तरह से उसने गंगा मैया की सेवा की। तो गंगा मैया ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और उसे एक नौका दी कि इससे पार चले जाओ। तो वो वहां से अपने मायके आ गई। मायके आके उसने कुछ भी वहां पे अपनी भाभी को नहीं बताया। जो भी अमावस्या ने उसके साथ किया था उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उसकी माँ तो उसे वैसे ही ताने देने लग गई कि जब चाहे मुंह उठा के चली आती है। तो उसकी भाभी कहती है, माँ जी ये यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तो इस तरह से तो वो बहुत ही मतलब वहां पे अपनी भाभी के साथ अच्छा समय बिताती है। उसकी भाभी उसे बहुत प्यार देती है, भाई उसे बहुत बहुत प्यार देता है। और लेकिन माँ तो उसे ताने ही मारती रहती है। अगले दिन जब वो वापस आने लगती है तब तक वो अपनी भाभी को कोई भी बात नहीं बताती है अमावस्या के साथ जो उसकी हुई थी। तो वो जो विदा होने लगती है, तो दोस्तों बेटियां घर से कभी खाली हाथ विदा नहीं होती है। तो उसके भाई भाभी मिलकर उसे एक साड़ी देते हैं। वो साड़ी लेकर चली आती है रास्ते में। फिर उसे वही गंगा मैया बैठी हुई मिलती है, तो बूढ़ी औरत का वेश धारण करके। तो वो उसे बोलती है कि बेटी जाके आ गई मायके? तो वो बोलती है, हाँ माँ जी। तो वो उसे बोलती है, बेटी मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी रेत है, ये ले जा। तो वो अपने पल्लू में वो रेत है वो डलवा लेती है और वहां से आगे आती है। आगे आती है तो दोस्तों वही जो पार्वती मैया है वो बैठी हुई उन्हें मिलती है। तो पार्वती मैया बोलती है, बेटी मायके जाके आ गई? तो बोलती है, हाँ माता जी जाके आ गई और मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा, मेरी भाभी ने मुझे ये साड़ी भी दी है। ऐसा कहकर वो पार्वती मैया को वो साड़ी दिखाती है। पार्वती मैया बोलती है, बेटी ये हवन कुंड में कुछ बुझे हुए अंगारे पड़े हैं, ये ले जा तू, मेरे पास और तो कुछ नहीं है देने के लिए। उसने कहा, नहीं माता जी आप मुझे यही दे दीजिए। और उसने वो उसी झोली में अपने डलवा लिए। फिर आगे जाती है तो रास्ते में शिव जी उसे मिलते हैं। शिव जी उसे कहते हैं, बेटी तूने मेरे जख्मों पे जो पट्टियां करी उससे मेरे जख्म में बहुत आराम मिला है, मैं तुझे और तो कुछ नहीं दे सकता, ये भभूत ले जा तू। तो वो भभूत भी अपने आंचल में डलवा लेती है और आगे चली आती है। आगे आती है तो तुलसी मैया मिलती है, वही जो बुढ़िया का वेश धारण करके बैठी हुई थी। तो वो उसे कहती है, बेटी मेरे को बहुत आराम मिला जब तूने मेरे बाल को इस तरह से बांध दिया। तो बेटी मेरे पास और तो कुछ नहीं है। वो उसे जो तुलसी के जो मंजरी होती है सूखी हुई, वो उसे देती है और वो उसे अपने आंचल में डाल लेती है और अपने यहाँ अपने घर ले आती है। और लाकर वो चारों की एक पोटली बनाकर उसको अपने कोने में रख देती है और अपने पति, बच्चों और सास ससुर को खाना वगैरह खिला के रात को वो सो जाते हैं सब। फिर जब वो दोस्तों सुबह उठती है तो वो झाड़ू निकालने लगती है। तो झाड़ू निकालने लगती है तो वो उसी कोने की तरफ देखती है। उस कोने में दोस्तों हीरे मोती जगमगा रहे थे और वो जो कोना था वो सोने चांदी के आभूषणों से भरा पड़ा था। तो उसका पति उठता है, वो सबको दिखाती है कि ये सब क्या है। तो उसका पति बोलता है कि ये क्या है, इतना गहना सोना चांदी तू कहाँ से लाई? कल मायके गई थी वहां से लेके आई क्या? कहाँ से आया तेरे पास ये सब? तो वो अपने पति को सारी बात बता देती है। तो उसका पति कहता है, तुम तो हो ही इतनी गुणवान, भगवान की भक्त हो, तो भगवान ने ही तुम्हें ये सब दिया है और तुम तो साक्षात भगवान से मिलकर आई हो। दोस्तों ये बात जो है वो पूरे गांव में फैल जाती है और ये बात फैलते फैलते अमावस्या तक भी जाती है। अमावस्या को जब ये पता चलता है कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है तो वो उसके घर आती है और उसको बोलती है कि ये सब इतना कहाँ से आया?
तुझे अमीर नहीं होना चाहिए था, तुझे तो गरीब ही रहना चाहिए था। तू मुझे बता, ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया, कैसे आया? तो वो भोली थी, उसने अपनी सारी बात जो उसके साथ हुई उसने सब बता दी। तब अमावस्या कहती है, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगी, अब तू मेरा अपमान कर। तो उसने बोला, नहीं, मैं अपने घर आए हुए किसी का भी अपमान नहीं करूंगी। तो अमावस्या वहां से चुपचाप चली जाती है और अपने पति को जाकर कहती है कि आप मुझे पीटो, मारो। तो वो बोलता है, क्यों क्यों मारूं मैं तुम्हें, क्यों पीटूं? तो वो बोलती है, नहीं, मैं कह रही हूँ इसलिए। तो वो उसे बहुत मारता पीटता है। तो वो वहां से गुस्सा होकर अपने मायके की ओर चली जाती है। जब वो मायके की ओर जाती है तो वहीं रास्ते में उसे तुलसी जी मिलती है। तो वो उसे बोलती है, बेटी मेरे बालों में तेल लगा दे, मेरे बाल बांध दे। तो वो बोलती है, मुझसे नहीं होते ये सब काम, क्योंकि वो घमंडी थी। तो वो वहां से ऐसे ही चली जाती है। आगे जाती है दोस्तों, तब उसे वहीं शिवजी मिलते हैं। तो शिवजी उससे कहते हैं कि मेरे जख्म पे मक्खियां बैठ रही है, मेरे जख्मों पे थोड़ा मरहम लगा दो, मेरे जख्मों को धो दो, पानी से धो दे बेटा। तो वो बोलती है, दूर रहो मुझसे, मुझे भी ये घाव हो जाएंगे तुम्हारे जैसे, तुम मेरे पास भी मत आना। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। आगे जाती है दोस्तों, तो पार्वती मैया मिलती है और वो वैसे ही उसे कहती है कि मेरे मंदिर की सफाई कर दे बेटी, अगर तुझसे हो पाए तो। तो वो कहती है, मेरे पास फालतू समय नहीं है ये सब काम करने के लिए, और वो वहां से चली जाती है। आगे जाने पर दोस्तों गंगा मैया मिलती है। गंगा मैया उसे कहती है, बेटी मेरे घाट की सफाई कर दे, मेरे बालों में जुएं हो रखी है वो निकाल दे। वो कहती है, बुढ़िया मेरे पास समय नहीं है इन फालतू कामों के लिए, और वो वहां से अपने मायके चली जाती है। मायके आने पर वो सीधा अपनी माँ के पास जाती है, भाभी से बोलती भी नहीं है। वो जाकर अपनी माँ को कहती है, माँ भाभी ने पूर्णिमा को इतना कुछ दिया है, उसके घर में जो है हीरे मोती सोना चांदी लहला रहे हैं। उसकी माँ उससे लड़ाई करने लग जाती है। तो उसकी भाभी बोलती है कि मैं कहाँ से दूंगी इतना सारा, और हमारी औकात ही क्या है उसको इतना देने की, वो तो भगवान की भक्त है, इसलिए भगवान ने उसे ये सब दिया है। तो वो दोनों माँ बेटी दिन भर जो वो रहती है, तो दिन भर भाभी से लड़ाइयाँ करती है, भाभी की चुगली करती है, पूर्णिमा की चुगली करती है। अगले दिन जब वो जाने लगती है तो वो अपनी भाभी को बोलती है, भाभी आप मेरे को भी साड़ी दीजिए, आपने जैसे पूर्णिमा को दी थी। तो उसकी भाभी बोलती है कि मेरे पास आपको देने लायक कोई साड़ी नहीं है। तो उसकी माँ कहती है, बेटी इससे क्या मांग रही है, ले मैं तुझे देती हूँ साड़ी। और उसकी माँ उसको बहुत सारी साड़ियाँ देती है। वो साड़ियाँ लेकर वापस आती है तो रास्ते में उसे वापस गंगा मैया मिलती है। तो वो उसे रेत देती है, तो वो उसे अपने पल्लू में डाल लेती है। एक बार तो सोचती है कि क्या दिया है रेत, लेकिन फिर उसे पूर्णिमा की बात याद आ जाती है, उसको भी तो रेत ही दी थी। फिर वो उसको लेकर आगे चलती है तो रास्ते में उसे पार्वती मैया मिलती है। पार्वती मैया वही अंगारे उसे देती है, तो वो उसको भी अपनी झोली में डाल लेती है। आगे जब आती है तो शिवजी मिलते हैं। तो शिवजी जब उसे बबूत देने लगते हैं तो शिवजी से कहती है, नहीं नहीं तुम तो रहने ही दो, और वो ऐसा कह के आगे आ जाती है। आगे आने पर उसे तुलसी मैया मिलती है, तो वो उसको वही सूखी हुई मंजरी देती है, वो उसे भी साथ में लेकर आ जाती है और आके अपने घर के कोने में उसी तरह रख देती है जैसे पूर्णिमा ने रखा था, और सबको खाना वाना खिला के वो रात को सो जाती है। और सुबह जब वो झाड़ू निकालने के लिए उठती है तो देखती है कि उसके घर में चारों तरफ आग लगी हुई है, और उसी कोने में जिसने वो सब गठरी रखी थी उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जहरीले सांप, बिच्छू उस कोने में जो है वो रेंग रहे हैं। तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है और कहती है कि उस पूर्णिमा ने कोई टोना टोटका किया है जिससे मेरे यहाँ पे ये सब हो गया और उसके यहाँ पे धन हो गया। तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तेरे बुरे कर्मों का फल है। पूर्णिमा है वो भगवान की भक्त थी, इसलिए भगवान वो सबकी सेवा करती थी, किसी भी लालच से वो काम नहीं करती थी। तब भगवान ने उसको चुना वो धन दौलत ऐश्वर्य देने के लिए। और तुम घमंडी औरत हो, तुम कभी किसी का अच्छा नहीं सोचती, कभी किसी के काम नहीं आती हो, इसी वजह से भगवान ने तुम्हें ये सब दंड दिया है। तो दोस्तों, अमावस्या थी, उसको उसके बुरे कर्मों का दंड मिला, उसके पास जो धन था वो भी चला गया, और जो पूर्णिमा थी उसको उसके अच्छे कर्मों का फल मिला, और उसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन उसके पास बहुत कुछ हो गया। तो दोस्तों,
हम तो भगवान से यही उम्मीद करेंगे जैसा पूर्णिमा को दिया वैसा हम सबको दें और अमावस्या को दिया वैसा किसी को ना दें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।